हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। मैथ्स कॉन्टिनेंट में मैं आज आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आपकी जो गवर्नमेंट है, अपनी गवर्नमेंट ने सीबीएसई के एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए हैं। तो सीबीएसई के जो एग्ज़ाम है वो रद्द इसलिए कर दिए गए हैं कि जो कोविड-19 है, कोविड-19 की इंडिया में सेकेंड लहर स्टार्ट हो गई है। और सेकेंड लहर का मतलब है कि अब जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हो तो बच्चों के संक्रमण होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इस कारण से उन्होंने सीबीएसई एग्ज़ाम 10th को रद्द कर दी गई है। लेकिन बेटा आप लोग ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी जो आरबीएसई की एग्ज़ाम है वो 10th की 12th की केवल स्थगित करी गई है। स्थगित का मतलब है कि केवल आपकी जो एग्ज़ाम है 10th और 12th की वो केवल पोस्टपोन करी गई है। और पोस्टपोन का मतलब ये है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो थोड़ी सी आगे बढ़ा दी गई है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको आज ये कहने वाला हूँ कि जब आपकी जो एग्ज़ाम है 10th की और 12th की आरबीएसई की और सीबीएसई की 12th की एग्ज़ाम है, उनको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया है। और पोस्टपोन का मीनिंग ये हुआ कि आपकी एग्ज़ाम है वो कम से कम जो 15 या 20 दिन बाद में जो आपकी डेट है उसके 15-20 दिन महीने बाद में होएगी। और जब थोड़ा सा कोविड-19 कंट्रोल में आ जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा, आपको नोटिस देगी या कैसे भी इन्फॉर्मेशन देगी कि एग्ज़ाम के 15 डेज पहले आपके पास नोटिस आ जाएगा कि भाई आपकी एग्ज़ाम होगी। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपकी एग्ज़ाम है वो इस बार जो टाइम टेबल बनाया गया था उसमें टाइम टेबल के अंदर थोड़ा थोड़ा गैप था। आपके मान लो हर एग्ज़ाम में 3 दिन का गैप था या 4 दिन का, मान लो जिस एग्ज़ाम में गैप था वो गैप अब गवर्नमेंट कम कर देगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि जो एग्जाम है उसकी गैप कम कर देगी। जहाँ पे आपका गैप 2 डेज है वहाँ पे 1 डेज का रहेगा। जैसे कि मान लो पहला पेपर आपका फिजिक्स का है, उसके बाद में आपके मैथ्स में 1 दिन का गैप, फिर आपकी मैथ्स का एग्जाम। ऐसे 10th वालों को एग्जाम होने वाले हैं कि जो गैप है थोड़ा सा कम हो जाएगा, गवर्नमेंट जल्दी एग्जाम लेगी। तो मैं सब बच्चों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी जो स्टडी है उसको बिल्कुल कंटिन्यू रखें, घर पे स्टडी करें। ऐसा नहीं है कि भाई आप अपनी स्टडी को बिल्कुल भूल जाओ, मन में सोच लो कि एग्जाम होगी नहीं, एग्जाम रद्द भी हो गई। अरे बेटा, अगर एग्जाम रद्द भी हो गई है तो भी अगर आप रेगुलर बुक्स पढ़ोगे तो आप बुक्स के टच में रहोगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आप ऐसा नहीं कि बुक्स को बिल्कुल छोड़ दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपके एग्जाम में जो गैप है वो कम रहने वाला है, और गैप कम रहने वाला है तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको स्टडी पहले से अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। जो आपकी स्टडी अपनी जो चल रही है प्रेजेंट में, उस स्टडी को आप पहले से इतना अच्छा प्रिपेयर रखो कि वहाँ पे अगर एग्जाम में गैप कम भी आए तो उसका अपन सामना कर सकें। अब मैथ्स है, मैथ्स पता आपको रेगुलर प्रैक्टिस मांगती है। अगर मैथ्स में आपने 1 महीना बीच में गैप दे दिया और आप ये सोच के बैठ गए कि एग्जाम नहीं होगी, तो बेटा फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम होएगी। आपकी जो साल भर की जो मेहनत है, आपने जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, स्कूल्स है, उनमें जो पैसा वेस्ट किया है वो सारा बेकार हो जाएगा बेटा, अगर आपकी परसेंटेज किसी भी कारण से कम बनती है तो मैं सब बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। और इस टाइम देखिए अपने घरों में आप लोग सबके, अब इस टाइम आईपीएल मैच आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप आईपीएल है उसमें आप 4 घंटे खराब करो, उसको मत देखो, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जो भी घर पे आप काम कर रहे हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी कीजिए। देखो पहले आप 10th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चों को स्कूल आना पड़ता था, तो स्कूल में बहुत सारा टाइम आपका मतलब लग जाता था स्कूल के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि वो टाइम आप घर पे आप थोड़ा स्टडी में दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, टीचर्स की जो गाइडलाइन है वो आप लेते रहिए और थोड़ा थोड़ा स्टडी करते रहिए। ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल आप बंद कर दो कि हमारी एग्जाम तो पता नहीं अब कब होगी या नहीं होगी। तो ऐसे असमंजस में रहे बेटा आप लोग, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए बेटा। आप कंटिन्यू का मतलब है कि उसमें जो आप टाइमिंग दे रहे हो थोड़ा थोड़ा दीजिए उसको टाइमिंग को। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बुक बंद कर दिए और आप ये सोच के बैठो कि एग्जाम तो बिल्कुल नहीं होगी, अब हमारे मौज हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी स्टडी को टाइम दे, रेगुलरिटी बनाए रखें। और अगर आप बेटा रेगुलर नहीं रहे तो पता आपको थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, वहाँ एग्जाम में गैप कम आएगा। गवर्नमेंट थोड़ी सी कॉपियाँ इस बार जल्दी में चेक करने वाली, रिजल्ट जल्दी तैयार करेगी, तो जो लिखा हुआ है उसी में मार्क्स मिलेगा आपको। और हो सकता है कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा इस पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़े। एग्जाम में एक सीट छोड़ के एक सीट आपको बिठाई जाए, तो वहाँ भी कोई चांस नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो मैं चाहता हूँ कि पहले से आप प्रिपरेशन को बिल्कुल अच्छे से करके रखें। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जाम में भूल ही जाओ। तो मेरा कहने का मतलब यही है स्टूडेंट कि आप अपने एग्जाम को लेके बिल्कुल सतर्क रहिए और आप बिल्कुल घर पे अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि एग्ज़ाम नहीं होगी, और नहीं भी होगी तो बेटा आपकी नॉलेज कम हो जाएगी। ध्यान रखना, इंसान को जो नॉलेज और ज्ञान जो मिलता है ना वो किताबों से ही मिलता है बेटा।
किताबों में ही ज्ञान है। आप पक्का मान के चले, अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, आप यकीन करना बेटा उसी चैप्टर को दोबारा पढ़ोगे तो आपको नई चीज पता चलेगी। उसी चैप्टर को आप दोबारा पढ़ोगे तीसरी बार तो फिर नई चीज मिलेगी आपको। बार बार पढ़ने से नई चीजें मिलती है। तो ऐसा नहीं है कई बच्चे सोच के बैठे होंगे साहब हमने तो पूरा कोर्स कर लिया, अब हमें सब कुछ आता है। बेटा सब कुछ आता है तो घर पे आप टेस्ट दीजिए, अपना टाइम टेबल डिसाइड कीजिए कि हाँ भाई 1 घंटे में 10 क्वेश्चन है, टेस्ट पेपर आप खरीद के लेके आ जाए मार्केट से, खूब टेस्ट सीरीज मिलती रहती है, तो टेस्ट सीरीज से टेस्ट दें। आप अपने टाइमिंग को फिक्स करें कि मुझे 1 घंटे में 10 क्वेश्चन का टेस्ट देना है, मुझे देखना है आता है या नहीं आता है। बेटा मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अपनी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखें, उसके रूटीन को नहीं तोड़ें। मैथ्स कॉन्टिनेंट पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उस चैप्टर का या उस क्वेश्चन का जो मैथ्स में या फिर फिजिक्स में या फिर साइंस में आपको नहीं आता है, मैं उसका वीडियो बना के दूंगा आपको। लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना बेटा। आप देखो सिचुएशन वैसे क्रिटिकल है, मैं यही चाहूँगा घर पे रहिए, सेफ रहिए आप लोग, लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई नहीं छोड़ना बेटा। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। पिछली बार आपको पता है क्लास 10th में मैथ्स और एसएसटी का पेपर नहीं हुआ था लास्ट के अंदर, और जब 1 महीने 2 महीने बाद में जब पेपर वापस हुआ तो बहुत सारे बच्चे मैथ्स में फेल हो गए थे। कारण यही था कि बच्चों ने जो स्टडी है वो बीच में रोक दी थी, अपनी स्टडी रोक दी। बच्चे इस असमंजस में थे कि एग्जाम होगी या नहीं होगी, और जब एग्जाम एकदम से हो गई तो गैप मिला नहीं, और 15 डेज पहले नोटिस आया था गवर्नमेंट का कि एग्जाम होगी, लेकिन बच्चों ने फिर भी सही तरीके से जागरूक नहीं रह पाए, और जो रहे हैं वो बेटा पिछले 1 महीने गैप में भूल गए थे। तो भूलना नहीं है आपको क्या करना है बेटा, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखनी है। ऐसा नहीं है कि मैं वो फिर बोलना चाह रहा हूँ कि अपनी स्टडी को थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू रखिए, घर पे ज़्यादा टाइम खराब मत कीजिए। आपकी एग्जाम होगी, गवर्नमेंट 15 डेज पहले नोटिस देगी आपको। ओनली सीबीएसई 10th की एग्जाम रद्द करी गई है, बाकी एग्जाम्स आपकी होगी बेटा, और नहीं भी होगी तो भी स्टडी रखिए आपको नॉलेज मिलेगा बेटा। अगर आप 11th में साइंस मैथ लेते हो या साइंस बायोलॉजी लेते हो या कॉमर्स मैथ लेते हो तो फिर वो चीज़ें आपकी क्या कंटिन्यू बनी रहेगी, पढ़ाई के टच में रहोगे आप। क्योंकि अगर पढ़ाई के टच में नहीं रहोगे तो बेटा आगे की चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि अभी कोविड-19 इंडिया में बहुत भयंकर तरीके से फैल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग घर पे रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाते रहिए, उस स्टडी को कम मत करना। एग्ज़ाम का नोटिस आएगा 15 डेज पहले, उसको अच्छे से पढ़िए आप लोग, और एग्ज़ाम में गैप कम मिलने वाला है तो प्रिपरेशन पहले से रखें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।